कोरोना पर धर्म भारी। जी हां, देश कोरोना वायरस से आए खतरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार तमाम एहतियातन उपाय कर रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पीएम ने लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की है। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद देश के 3 बड़ी जगहों पर सीएए के विरोध के नाम पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई मैदान और लखनऊ में घंटा घर में महिलाएं धरने पर अभी भी बैठी हुई हैं। सरकार की किसी अपील का इन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। कोरोना की महामारी के बढ़ते खौफ के बावजूद ये लोग धरना प्रदर्शन करने से हटने को तैयार नहीं हैं। ये 3 तस्वीरें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की हैं, जहां पर सीएए के नाम पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और जब देश में हालात ऐसे हैं कि एक महामारी को जो पूरी दुनिया में फैल रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में भी ये प्रदर्शनकारी अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। इनकी इस गलती की वजह से पूरा देश खामियाजा भुगत सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले शख्स को कोरोना होने की जानकारी मिली है। जिस शख्स को कोरोना हुआ उसकी मां और बहन शाहीन बाग के धरने में है। अब जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। जिस शाहीन बाग धरने को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यहां से लोगों को हटने की अपील की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। वहां का जो पूरा इलाका है वहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इसी में से एक महिला के घर में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। जहांगीरपुरी के शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इनकी मां और बहन शाहीन बाग पहुंचती है धरने में शामिल होने के लिए। शाहीन बाग में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। न्यूज़ नेशन लगातार कह रहा था कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, खास तौर पे जो बाहर से आते हैं, वो कहीं कोरोना के संवाहक तो नहीं हो सकते, कहीं संक्रमण यहाँ अंदर तो नहीं पहुँचा सकते। यही सवाल था और उस पर अब साफ तौर पे मोहर लग गई है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले एक शख्स तबरेज़ का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। LNJP अस्पताल में वो फिलहाल एडमिट हैं। उनकी मदर और बहन, यानी बहन और माँ दोनों यहाँ आती थी, लगातार इस प्रदर्शन में शामिल होती थी और उनमें से एक सफदरजंग में फिलहाल एडमिट है। यानी तबरेज़, उनकी माता और उनकी बहन, तीनों, माँ, बहन और तबरेज़, तीनों यहाँ आते थे, लगातार आते रहे। और आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम करना है दिल्ली पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, क्योंकि सब ने मास्क लगाए हुए हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैरामिलिट्री के भी ऐसे ही हालात है। कितना मुश्किल काम हो जाता है इन लोगों के लिए, लेकिन अंदर के जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की नहीं सुनना मत सुनिए, कम से कम साइंटिस्ट की सुनिए कि भीड़ में एक साथ इस वक्त इकट्ठा होना एक ऐसा टाइम बम बन सकता है जो आपके साथ साथ आपके शहर राजधानी दिल्ली के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं है, बहुत से लोग बाहर से मिलने आते हैं, बहुत से NGOs आते हैं, बहुत से और ऐसे लोग आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, जिनमें से अगर किसी को भी वायरस हुआ तो ये एक बड़ा सा टाइम बम बन सकता है, मानव बम बन सकता है। और वही नज़र आ रहा है, क्योंकि तबरेज़ और उनके परिवार के साथ जिस तरीके से हुआ, तबरेज़ की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अपनी माँ और बहन के साथ लगातार यहाँ शाहीन बाग में आता रहा है, उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है यहाँ शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो लोग वो हैं जो दिल्ली के अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो क्या शाहीन बाग कोरोना वायरस का टाइम बम तो नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी दीजिए जिसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण होने की बात कही गई है। कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से शख्स उसके घर से शाहीन बाग आते हैं और शाहीन बाग में कब कब वो आए और कब यहां से वो गए, कब इस बात की जानकारी मिली? क्या उनकी मां बहनों को भी जांच के लिए ले जाया गया है? क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए विद्या, अगर बात की जाए तबरेज़ की, तबरेज़ जो रहने वाले थे वो थे जहांगीरपुरी के। जहांगीरपुरी की दूरी अच्छी खासी है अगर शाहीन बाग से इसकी तुलना की जाए, लेकिन तबरेज़ अपनी माँ और बहन के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई मरतबा आए हैं। हालांकि उनके परिवार से जो बातचीत हो पा रही है, जो सूत्रों से अंदर शाहीन बाग के अंदर बातचीत हो पा रही है कि बीते कुछ दिनों से तबरेज़ अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ नहीं पहुँचे थे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कनिका का, कि जिस तरीके से कनिका ने 10 दिन पहले पार्टी की थी और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की हो गई, सैकड़ों लोगों की हो गई जो एक तरह से क्वारंटाइन में चले गए हैं, जो सस्पेक्ट है, जो संक्रमित हो सकते हैं। अगर कुछ दिनों से तबरेज़ यहाँ नहीं भी आ रहा था तो भी ये सवाल उठता है कि जब तबरेज़ यहाँ आता था, चाहे 4 दिन 5 दिन पहले आता था, चाहे अपनी मदर और अपनी बहन के साथ यहाँ पहुँचता था, अगर उनमें कुछ कोरोना के वायरस पाए गए तो क्या शाहीन बाग एक टाइम बम की तरह नहीं होगा? और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं क्या वो मानव बम की तरह नहीं होंगे? क्योंकि जो लोग अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर निकलते हैं, वो बसों में सवार होते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं अस्पतालों से, हर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर दिल्ली के आम शहरी पहुँचते हैं। और इसीलिए सरकार ने कहा था, आदेश संदेश दोनों दिए गए थे केंद्र सरकार राज्य सरकार के, कि आप डिस्पर्स हो जाइए या कम से कम एक व्यक्ति रहिए, बाकी हट जाइए, लेकिन मानने को प्रदर्शनकारी तैयार नहीं है। और अब जो तबरेज़ का मामला है वो वाकई चौंकाने वाला है, आंखें खोलने वाला है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप सोचिए जरा कि जिस शख्स को कोरोना हुआ है उसका परिवार शाहीन बाग धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आता है, अब यहां से कितने लोगों को यह संक्रमण हो सकता है और ये कितना बड़ा डर है, इससे क्या हो सकता है, खासतौर से शाहीन बाग और पूरी दिल्ली में इस संक्रमण के बढ़ने के आसार कितने बढ़ जाते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के घंटाघर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बावजूद यहां से लोग हटने को तैयार नहीं है। संवाददाता अनिल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल देश के लोगों से अपील करी है कि वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। हम इस वक्त लखनऊ स्थित घंटाघर पर आए हैं, जहां पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा वक्त से हो रहा है। और आज भी देखिए महिलाएं, धूप बहुत ज्यादा है फिर भी प्रदर्शन में डटी हुई हैं। लेकिन इनसे हम पूछते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर ये क्या सोचती हैं। मैम, जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लोग अपने घरों में रहें जिससे इस बीमारी से बचें, और कल जनता कर्फ्यू का भी एक अपील की गई है, तो आप लोग कल यहीं पर रहेंगे कि जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन को मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने कंगना जी को यहाँ पर आने दिया, कितनी बड़ी भूल करी उनको। पहले कनका जी को उन्होंने जो ऐसा किया, जब प्रशासन कहीं पे फेल है और यहाँ पे हम लोग तो रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को 7 बजे के बाद कर्फ्यू जो लगेगा, ये हम लोगों का घर है, हम लोग बाहर घर के अंदर रहेंगे, हम लोग रोड पे नहीं रहेंगे। लेकिन ये इतने लोग हैं यहाँ पर, कोई कनिका कपूर यहाँ पे आ गई, आप में से कोई कनिका कपूर कोई भी हो सकता है, और वो सबको अगर वो संक्रमित कर दे तो कितना बड़ा खतरा होगा। अगर प्रधानमंत्री अगर जी चाहते कि देश की जनता सही रहे तो आप चीन से सबक लीजिए। सबसे पहले कोरोना वहाँ फैला, आज उसे सारी वैक्सीन पे अपना धावा बोला, आज वहाँ पॉजिटिव कोई नहीं है। चीन से अगर सबक लेंगे प्रधानमंत्री तो सड़क पर एक आदमी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चीन ने लाठी और डंडे मार के अपने लोगों को घर में बंद किया है। जब बंद किया था तब बंद किया था, जब उसने पूरे वैक्सीन पे कब्जा कर लिया, अपने रोगों पे नियंत्रण कर लिया, कोई बंद नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये असल कोरोना प्रोटेस्ट के लिए है कि प्रोटेस्ट औरतों को भगा दिया जाए। मैम, एक सवाल और है कि खतरा बरकरार है, कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ में ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति से कई लोगों को फैल सकता है। जैसे कनिका कपूर की बात है, उन्होंने कई पार्टियों में गई तो फैला है। यहाँ पर भी अगर कोई महिला आ जाती है ऐसे जिसको ये बीमारी है तो वो सबको बीमारी लगा सकती है। मैं ये कह रही हूँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रोटेस्ट में किसी को नहीं होगी। और दूसरी जो आप कह रहे कनिका कैसे नहीं होगी, ये कैसे आप दावा कर सकते हैं किसी को नहीं होगा? देखिए, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह ताला ने मेरे 3 चीजें सुन्नत की है, एक लोबान, एक काफूर। मैं आपको रोक दूं मैम, देखिए मैं एक बात, गल्फ कंट्री जानती है ना, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, दुबई, ये तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं, ईरान, वहां तक फैला है। क्या वहां के लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं? नहीं मानते, क्यों नहीं, बिल्कुल सभी अल्लाह को मानते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ बहनें हैं ये घर समझ के रहेंगी, कि उन्होंने कहा घर से बाहर। आप कह रही हैं अल्लाह सब देखेगा, लेकिन आपको पता है कि मक्का मदीना तक में जो वहाँ के मस्जिद है वहाँ नमाज बंद कर दी गई है। उस शासक का ईमान कमजोर हो गया है, तब उसने ऐसा किया है। आज तक लंदन से लखनऊ तक कनिका कपूर आ जाती है और वो सारे प्रोग्राम करती है जिसमें बहुत ही हायर अथॉरिटीज
और यहाँ तक कि मंत्री वसुंधरा राजे और उनका बेटा दुष्यंत सब शामिल होते हैं। यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होते हैं। उधर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम थोड़ी सी महिलाओं को खदेड़ने में सारा प्रशासन ध्यान केंद्रित कर दिया। सुनिए, ठीक, पूछिए आप। बिल्कुल सही कह रही हैं। पूछिए। कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर हो गई है, पता है आपको? इसी वजह से एफआईआर हो गई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और वो खुद अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोई महिला अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आ जाए जिसको तबीयत गड़बड़ी है, गलत हुई है। सिर्फ कनिका कपूर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी अथॉरिटीज जब पूरी फ्लाइट्स लंदन से वो चली तो बिना प्रूफ के नहीं चली। ये धार्मिक बातों का हवाला दे रही हैं, ये अपनी दलीलें पेश कर रही हैं, लेकिन ना ये तो ये जनता कर्फ्यू का पालन करेंगी और ना ही सरकार के निर्देशों का पालन करेंगी। जाहिर बात है खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है देश और दुनिया पर, और दुनिया भर के लोगों से इस खतरे से लड़ने की अपील की जा रही है, लेकिन ये महिलाएं फिलहाल अपनी बात कह रही हैं और ये बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं, ना तो ये जनता कर्फ्यू का भी पालन करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।